सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। हालेलुया हालेलुया। चलो बैठ जाओ आराम से। आज बड़ी बातें करनी है हमने। आज मैंने बड़ा लंबा चौड़ा वचन आपको सिखाना है। आप सीखने के लिए तैयार हो सारे लोग? आमीन। ईश्वर से मांगो आज के वचन के लिए कि परमेश्वर हम जो कुछ सीखें तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा, आज का कलाम, आज का वचन, निश्चय परमेश्वर उसका 100 गुना फल हम काट चुके हैं। आंखें बंद करो और पूरे विश्वास से प्रार्थना करो। कलीसी पूरे दिल से विश्वास करो, प्रार्थना करो परमेश्वर के सामने। सर्वशक्तिमान पिता, मैं तेरा दास हूं। खुदावंद आप मुझे यूज कर चुके अपने लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए। परमेश्वर जितने यहाँ बैठे और जितने ऑनलाइन अपने घरों में देख रहे हैं परमेश्वर, खुदावंद आज का कलाम, आज का वचन इनकी जिंदगियों में बड़ा काम करे। अंधकार की शक्तियां इस वचन को चुरा ना पाई। आज का वचन इनकी बुद्धि समझ में अच्छे तरीके से बैठे, ताकि खुदा ये तुझ में बढ़े, तुझ में बिलीव करें, तुझ में चलते जाएं और आपकी ओर से जो अच्छा जीवन है, बहुतायत का जीवन है, वो इनकी जिंदगी में प्रकट हो जाए। ऐसा आप कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। सो आज बड़े आराम से बैठकर हम बहुत कुछ सीखेंगे, समझेंगे परमेश्वर के वचन से। आपको एक प्रोफेटिक वर्ड याद है? मैं एक प्रोफेटिक वर्ड भी दिया और साथ साथ मैंने एक प्रोफेसी भी की इस सप्ताह के लिए। कितने लोगों को याद है? कोई प्रोफेसी की थी मैंने संडे? याद है किसी को? याद है तो आगे आकर बताओ। एक आधा जन माइक लो। कोई भी एक जो दलेर है, शेर है, वो आगे आ जाओ। है थोड़ा आगे आ जाओ भाई, आगे आ जाओ। हाँ, इसको माइक दो, इससे पूछो संडे मैंने कौन सी प्रोफेसी की थी। बहनें होती थी बड़ी दलेर, आजकल चुप क्यों है? तुम भी बोलो। हाँ पापा जी, जय मसीह की। पापा जी प्रोफेसी ये की थी आपने कि पूरा हफ्ता हाँ। जो है, मतलब कि जो पूरा हफ्ता हाँ। पूरी दिलेरी से, आत्मा से चलोगे आप। अच्छा, ये प्रोफेसी की थी। हाँ जी, कि आपका ये हफ्ता पूरा खास होगा। ठीक है, परमेश्वर आपको बरकत दे बहुत सी। बहनों में से कोई एक जन अपने व्यूज। जय मसीह की पापा जी। जय मसीह की, जय मसीह की। पापा जी, आपने कहा था कि इस हफ्ते कुछ स्पेशल आप कर रहे हो मिनिस्ट्री में, जो बताया नहीं जाएगा, लेकिन वो हमारे जीवन के द्वारा प्रकट होगा। हम आत्मिकता में, पवित्र आत्मा से और प्रार्थनाओं में बढ़ेंगे, जिसके द्वारा उसका फल पता चलेगा हमें, कि है ना? तो कहाँ से आई है? गुजरात से। कब आई थी? आज आई हूँ। सोच लो, इतनी दूर गुजरात में बैठी है और इतने अच्छे से मेरी बात को उसने याद रखा है। ये बड़ा विषय है। तो कौन सी पढ़ाई कर रही है? LLB। अच्छा, वकील बनेगी तुम? जी। बहुत बड़ी बात है, परमेश्वर के काम आएगी तुम। आमीन आमीन। आमीन। सुनो तो, देखो ध्यान से। एक ये मैंने कहा था, हम सीक्रेट्स आपके लिए कुछ कर रहे हैं, तो आप अपने घरों में, अपनी लाइफ में अपने आप को बढ़ता हुआ देखोगे। एकदम से आपका मन प्रार्थना करने में लगेगा। एकदम से आपको ऐसे लगेगा जैसे प्रे करनी चाहिए, बाइबल पढ़नी चाहिए, परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। आपका ऐसे मन होगा। आप अपने आप को भरा हुआ पॉजिटिव फील करोगे। ये मैंने कहा था, इस सप्ताह में संडे तक आप ऐसी गवाहियों को लेकर आओगे। हालेलुया हालेलुया। आज मैं एक वचन से स्टार्ट करता हूं बात को। वो वचन ये है कि बाइबल में लिखा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? आजाद करेगा। ठीक है, आप लोगों ने इस बात पर ध्यान देना है
परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुंह से कहा, अपने मुंह के शब्दों से कहा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। अब सवाल है, ये सत्य क्या है? हालेलुया, हालेलुया। सुनो तो देखो ध्यान से। इस दुनिया में बहुत सारे अलग अलग धर्म हैं। आप जानते हो कितने धर्म है? हजारों धर्म है, हजारों। ठीक है, तुम तो मोटे मोटे 5-10-8 धर्मों के बारे में जानते होगे जो फेमस है दुनिया के सामने, लेकिन हजारों धर्म है दुनिया में। ठीक है, लेकिन धर्म और सच्चाई ये दो विषय हैं। हालेलुया। तुम लोग यहाँ खाली बैठने के लिए नहीं आए हो, आगे बढ़ने के लिए आए हो और परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ करो और अपनी जिंदगी को भी अच्छे से जियो। जैसे बोलते हैं पीस ऑफ लाइफ, एक शांति का जीवन, एक अच्छा जीवन। ये कैसे तुम जी पाओगे एक अच्छा जीवन? जब तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी सच्चाई क्या है। ठीक है, धर्म और सच्चाई ये दो अलग अलग विषय। सच्चाई का मतलब जिसमें किसी जात पात धर्म की कोई बात नहीं होती, सिर्फ सच्चाई की बात होती है। इंसानियत से प्यार करने की बात होती है। इंसानियत के लिए हमेशा भला करना, उनके लिए उनके बारे में भला सोचना, प्रार्थना करना ताकि लोगों का भला हो, इसे बोलते हैं सच्चाई। सच्चाई में जीना, सच्चाई में चलना। ठीक है, धर्म वो चीज होती है जिसमें धर्म के लिए युद्ध करना, धर्म के लिए लड़ना। अगर आपके धर्म के साथ कोई आगे पीछे बात करता है तो है ना, एक आउट रेंज को खड़ा कर देना। आपको समझ आ रही मेरी बात को? हालेलुया। अभी मैं आपको बताता हूं, क्रिश्चियंस लोग, हमें क्रिश्चियंस क्यों कहा जाता है? तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हें प्राउड होना चाहिए कि हमें दुनिया वाले लोग क्रिश्चियंस कहते हैं। क्रिश्चियंस का मतलब होता है क्राइस्ट इन, मसीह में चलना। बोलो, प्रभु यीशु मसीह में चलना, इसको बोलते क्राइस्ट इन, मसीह में, या इसको बोलते क्रिश्चियंस। ठीक है, तो अब आप लोग किस में चलते हो? हालेलुया, हालेलुया। जैसे अभी क्रिश्चियंस लोग जो मसीह में चलते हैं, उनकी जो सोच है, उनका जो मन है, वो क्या बनता है मसीह में चलने के बाद? एक ही उनका मन होता है कि पूरी दुनिया के लोग शांति से जिए। वो सिर्फ हमेशा लोगों का क्या मांगते हैं? भला। मसीह लोग, परमेश्वर के लोग प्रार्थनाओं में भी यही मांगते हैं, परमेश्वर सारे संसार का भला हो, परमेश्वर हमारे देश का भला हो, हमारे स्टेट का भला हो, हमारे शहर का भला हो, हमारे गांव का भला हो, हमारे नगर का भला हो। क्योंकि ऐसी आज्ञाओं को परमेश्वर ने हमें दिया है। तो इसलिए हम लोग, प्रभु के लोग जो सच्चाई को जान जाते हैं, ये करते हैं। ठीक है, समझ आया या नहीं आया? सुनो, प्रभु के लोग क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के लोग क्या कर रहे हैं? जो दुनिया को सच्चाई के बारे में नहीं पता, उसका प्रचार करते हैं। क्योंकि सच्चाई क्या है ये तो हम जान गए हैं ना, दूसरे लोग अभी नहीं जाने, तो उन्हें नहीं पता, तो उन्हें लगता हम अपना धर्म बड़ा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? मतलब हम पूरी दुनिया पर राज्य करना चाहते हैं, तो हम अपना धर्म सबसे बड़ा कर रहे हैं। तो उनके दिमाग में ये है, तो वो क्या करते हैं? प्रभु के लोगों के साथ बहुत गलत चीजें करते हैं। अगर हम ये चीज सोचें कि दुनिया का सबसे बड़ा धर्म, सबसे ज्यादा फॉलोअर्स परमेश्वर के, प्रभु के, जीसस के हैं, अगर 750 करोड़ दुनिया है, तो 400 करोड़ से ज्यादा दुनिया यीशु में है। हालेलुया। अब सोचने वाली बात यह है, सीखने वाली बात यह है आज, क्योंकि आज का वचन बड़ा पावरफुल। अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। स्टार्ट में तुम लोगों को शायद थोड़ी अजीब फीलिंग आई, क्या आज बता रहे,
खुदा के दास, क्योंकि मेरी शिक्षा का मीनिंग यहां से स्टार्ट होना था, तो इसलिए मुझे यहां से ही स्टार्ट करना जरूरी था आप लोगों के लिए। ठीक है, सुनने वाली बात है ना, ध्यान से। अब ये बताओ वहां आपने क्या साबित कर दिया, क्योंकि एक्चुअली में आज मैं जो तुम्हें सिखाने वाला है इससे ध्यान से सीखना, ठीक है। क्योंकि आज इस पॉइंट से शुरू करके मैं जो आपको सिखाने वाला हूं, ये प्रभु के लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस विषय को वो सीखे। इसका थंबनेल चेक करो आज का। थंबनेल में लिखा व्यवस्था और रीति रिवाज क्या हमें जीवन दे सकते हैं, पवित्र आत्मा हमें क्यों दिया गया। ये हमारा टॉपिक है आज का, जिस शिक्षा को हम लेने वाले हैं इस टॉपिक के आधार पर। ठीक है, अभी रेडी हो जाओ, मैं बाइबल से बड़ा कुछ पढ़ाने वाला हूं आज आपको। थोड़ा बहुत नहीं, हो सकता 10-15 पता नहीं कितनी आयतें पढ़ा दूंगा आज आपको। ठीक है, तो इसीलिए हम स्टार्ट करेंगे परमेश्वर के वचन से आज। तो अभी व्यवस्था, आज मैं आपको सिखाने वाला हूं व्यवस्था और अनुग्रह। ठीक है, एक्चुअली आपके दिमाग में अच्छे से ये बैठ जाना चाहिए, व्यवस्था किसको कहते हैं। जैसे वो लड़की ने मेरी बात को बड़े अच्छे से बताया कि हम कुछ सीक्रेट्स कर रहे हैं आपके लिए, जिसमें आप लोग एकदम से प्रार्थना में, आत्मा में, सामर्थ्य से भरकर एक पॉजिटिव वेव्स आपके अंदर काम करेगी, आप पॉजिटिविटी काम करेगी। सोचने वाली बात है कि हम यहां से ऐसा कुछ कर रहे हैं आपके लिए, और बस इतना आपको बताया है, आगे देखना ये होता कितना तेज है। ये स्टार्ट है। तो अभी मैं ये स्टार्ट करना चाहता हूं, व्यवस्था और अनुग्रह या पवित्र आत्मा का प्रबंध या परमेश्वर का आत्मा हमारे लिए क्यों दिया गया। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, इंसान एक ऐसी चीज है, सुनो मेरी तरफ ज्यादा ध्यान दो, सीखने में और समझने में। ठीक है, इंसान की जो बुद्धि है और उसका जो मन है, ये एक ऐसी चीज है, किसी भी विषय को जब ये करता है तो उसकी आदत में आता है। ये ऐसा एक विषय है, इंसान की बुद्धि, इंसान का मन एक ऐसी चीज है, जिस भी चीज को ये करता जाए करता जाए करता जाए करता जाए करता जाए, इसको उसकी क्या आ जाती है, आदत आ जाती है। ठीक है, जहां कुछ भी संसार में मनुष्य ने ऐसी चीज करना शुरू कर दी या मन में बैठ गई या दिमाग में सेट हो गया कि ये रब है, ईश्वर है, भगवान है, भक्ति है, धार्मिकता है, कुछ भी उसके दिमाग में ऐसी सेटलमेंट हो गई, तो उसको वो पक्का अपने अंदर उसका मन वैसे मानना शुरू कर देता है। मनुष्य एक ऐसी चीज है। आमेन। कितने लोगों को बात मेरी समझ आ गई। इस बात को आप डिटेल से फिर अपने अंदर पक्का करो, इस बात को डिटेल से फिर से आप पकड़ो कि मनुष्य का मन और मनुष्य की जो बुद्धि है वो एक ऐसा विषय है, जिस भी चीज को, है ना, चाहे वो मान लो किसी जानवर के बारे में, किसी मटेरियल के बारे में, उसे समझा दो, उसके दिमाग में सेट कर दो कि ये ईश्वर है, ये भगवान है, ये तेरे लिए जीवन है, ये जीवन का रास्ता है। ठीक है, अगर कभी किसी के मन में वो बात बैठ गई, सेट हो गई, राइट नहीं है, वो सही नहीं है, बस बैठ गई उसके दिमाग में, वो उसको छोड़ेगा नहीं, वो उसको पकड़ लेगा, उसके दिमाग में वो सेट हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है मेरी? आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है, क्योंकि यहां से आज आपकी जिंदगी का एक बेस्ट टाइम और एक बेस्ट विषय आपकी जिंदगी में स्टार्ट होगा आज की टीचिंग से। ठीक है, अब तक तुम्हें समझ आ गई मेरी बात की नहीं समझ आई? बोलो। चलो आगे जाके इसको और क्लैरिटी देते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम बात करेंगे, एक तरफ दुनिया और एक तरफ परमेश्वर के चुने हुए लोग। ठीक है, हालेलुया, हालेलुया। एक तरफ दुनिया और एक तरफ परमेश्वर के चुने हुए लोग। ठीक है, और जो दुनिया है और जो परमेश्वर के लोग हैं,
इनके बीच में एक डिफरेंस को मैं आपको समझाने वाला हूं। वो डिफरेंस है व्यवस्था। कौन सी चीज? व्यवस्था। व्यवस्था। ये क्या होती है व्यवस्था? ठीक है, व्यवस्था को समझने के लिए मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं। जैसे व्यवस्था और धार्मिकता, ये दो विषय हैं। ठीक है, आप जानते हो धार्मिकता के बारे में कुछ आपको पता है? धार्मिकता किसको कहते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं इसको राइचियसनेस। धार्मिकता, धार्मिकता का मतलब होता है जिसमें परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ किया हो, या जिसने दुनिया रची। धार्मिकता का मतलब होता है जिसने दुनिया रची, जो दुनिया बनाने वाला एकमात्र परमेश्वर, इस सृष्टि का मालिक। ठीक है, जिसने सारे मनुष्यों को बनाया, सारे मनुष्यों को जीवन दिया, सांस दिया, उसने आपके लिए कुछ किया या आपको कुछ कहा, उन बातों को मानना जो परमेश्वर कह रहे, सृष्टि करता, उन बातों को मानना, या उसने जो हमारे लिए किया उसको विश्वास करना, इसको कहते हैं धार्मिकता। बोलो आमीन। अभी और ध्यान दो। मैं चाहता हूं आज, क्योंकि मैं जानता हूं इन दिनों में हमने आत्मा के द्वारा कुछ स्टार्ट किया आप लोगों के लिए, उसका रिजल्ट तो थोड़े समय बाद आएगा, लेकिन मेरे दिल में होता आज इनको समझ आए, आज अच्छे से समझ आए, आज ही वह बात पकड़ी। ठीक है, सुनो, धार्मिकता और व्यवस्था, इसका डिफरेंस समझो। ठीक है, व्यवस्था का मतलब होता है जिसमें मनुष्य अपनी बुद्धि से, समझ से कुछ ऐसी चीजें करे, जिसमें मान लो एक पॉइंट सीखो, कुछ खाने वाली चीजें। बोलो कौन सी चीजें? कुछ ऐसी चीजें जिसको खाओ, तुम्हारी इससे धार्मिकता होगी, है ना। कुछ ऐसा नाम शब्द जिसको जाप करना है, कुछ ऐसी मटीरियलिस्ट चीजें, या कुछ ऐसे रीति रिवाज, पानी को पवित्र मानना, पेड़ों को पवित्र मानना, या फिर मनुष्यों के हाथ की बनाई तस्वीरें, उनके ऊपर फूल चढ़ाना, दूध डालना, उनकी पूजा करना, तस्वीरों को पूजा करना, या कोई दिया जलाना, या कोई जोत जलाना। ठीक है, सुनो, इसको बोलते हैं व्यवस्था। क्या बोलते हैं इसको? कितने लोगों को समझ आई मेरी बात? मनुष्य अपनी ओर से कुछ ऐसी चीज तैयार करे, मनुष्य अपनी ओर से ऐसे कुछ जो प्रैक्टिकली बॉडी से करने वाला विषय है, हाथों से, मटेरियल से करने वाला कोई विषय। हालेलुया। तुम्हें पता है जो धार्मिकता होती है वो बॉडी से करने वाला कोई विषय नहीं होता, वो अंदर से करने वाला विषय होता है। आमीन। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? जो अंदर से करने वाला विषय है, मन से, हमारी सोच से, बुद्धि से, हमारे विवेक से, हमारी समझ से जो करने वाला विषय है, अंदर से, मन से, वो धार्मिकता है। क्या है वो? हालेलुया। उसे क्या बोलते हैं? धार्मिकता। क्या धार्मिकता और व्यवस्था का अंतर मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। ठीक है, जब आप बाइबल पढ़ोगे तो बाइबल में भी आपको ऐसी शिक्षा मिलेगी जिसमें परमेश्वर आपको बोलेगा तुम व्यवस्था के द्वारा धर्मी नहीं ठहर सकते, ऐसे लिखा। सोचने वाली बात है, यहां भी कोई व्यवस्था है जिसको परमेश्वर बोल रहे हैं कि तुम इसके द्वारा धर्मी नहीं ठहर सकते, और वो व्यवस्था भी परमेश्वर ने दी, खुद दी। ऐसा नहीं किसी मनुष्य ने बनाई या मनुष्य ने दी। जैसे पूरी दुनिया के अंदर आप समझते हो ना, अगर हजारों धर्म है तो वो लोग हजारों धर्म के पास अलग अलग उनका एक ईश्वर है, और उनका भक्ति करना, पाठ पूजा करना, अपनी धार्मिकता करने के तरीके भी क्या है, सबके अलग अलग है।
हालेलुया। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? अगर दुनिया रचने वाला एक है, सृष्टि एक परमेश्वर ने बनाई है, सोचने वाली बात है कि जिसने सृष्टि रची उसने मनुष्यों को एक समान बनाया और उसने उनके जीने के विषय को भी एक समान बनाया। उनके लिए ऑक्सीजन, पूरी दुनिया के लिए ऑक्सीजन जिससे हम सांस आती है, वो सब इंसानों के लिए क्या है? एक समान है। आमेन। आमेन। कितने लोगों को बात समझ आ रही मेरी आज? तुम शायद आज जानते नहीं इस वचन का फल कितना बड़ा है, क्योंकि आगे जाकर अगर आप लोगों ने इसे अच्छे तरीके से पकड़ लिया तो तुम एक अटर्नली अंदर से परमेश्वर के साथ जुड़कर जीने वाले इंसान बन जाओगे। बाहर से नहीं, रीति रिवाज से नहीं, क्योंकि कोई रीति रिवाज या व्यवस्था तुम्हें ना धर्मी ठहरा सकती है, ना तुम्हें परमेश्वर से मिलाप करा सकती है, और ना ही तुम्हें कभी उसके द्वारा जीवन मिल सकता है। ये बात याद रख लो। लेकिन यहां प्रॉब्लम क्या है? जैसे संसार के लोग, दुनिया के लोग, एक तरफ दुनिया और एक तरफ परमेश्वर के चुने हुए लोग, इनमें ज्यादा फर्क नहीं है सच्ची, क्योंकि ये है तो बड़े जबरदस्त रीति से बुलाए हुए लोग। ये जबरदस्त रीति से बुलाए हुए लोग तो हैं, ये वचन को मानते, बड़ी चीजें आत्मिक करते हैं, लेकिन आज भी इनके पास व्यवस्था है और ये बहुत सारी व्यवस्था की बातों को मानते हैं, रीति रिवाज में चलते हैं, जिसकी वजह से पवित्र आत्मा जो दिया गया उसका जो बेनिफिट, जो ओरिजिनली जो उसकी समझ है, लोगों के अंदर अच्छे से काम नहीं करती। हालेलुया। हालेलुया। अगर वो काम नहीं करेगी, समझ या आत्मा काम नहीं करेगा, तो वो शरीर में रह जाएंगे, आत्मिक जिंदगी को जी नहीं पाएंगे अच्छे से। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज? सुनो, फिर से ध्यान दो। पूरी पृथ्वी के इंसानों को परमेश्वर ने बनाया एक ने, सबको एक समान बनाया। उनके जीने का विषय, सिस्टम भी एक समान है। ये परमेश्वर है। लेकिन अगर हम दुनिया में देखते हैं तो ऐसा नहीं है। दुनिया में ऊंच नीच, जात पात, ऐसी बहुत सारी चीजें, ठीक है। और दूसरी चीज इधर देखो ध्यान से, अगर हम सब एक ही परमेश्वर के बनाए हुए पूरे इंसान हैं, तो फिर उसकी जो धार्मिकता जो उसने कही है उसी के द्वारा ही जीवन मिलेगा, वरना जीवन नहीं मिलेगा। ये क्लैरिटी है, इसी को कहते हैं सच्चाई, ठीक है। अब मैं आपको एक वचन पढ़ाना चाहता हूं बाइबल से। परमेश्वर बाइबल में कुछ कह रहा है, इसी अकॉर्डिंग जो मैं आपको सिखा रहा हूं, इसी मुताबिक एक बात है जो मैं आपको यहां पर बाइबल से, रोमियो की बुक से पढ़कर समझाऊंगा, चैप्टर 1 में, ठीक है। चैप्टर 1 में 1:19 में ऐसे लिखा है, लिखा इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। अब जब मैंने ये वचन पढ़ा, आपका काम है ध्यान देना वचन के ऊपर। परमेश्वर का वचन परमेश्वर की सच्चाई है, ठीक है। तो यहां पर जब मैंने परमेश्वर का वचन पढ़ा, ठीक है, तो परमेश्वर क्या बात कर रहे हैं यहां पर ना? परमेश्वर यहां पर बात कर रहे हैं इंसानों की, पृथ्वी के ऊपर जितने भी इंसान हैं, पूरी दुनिया के लोगों की बात हो रही है। पूरी दुनिया के लोगों को परमेश्वर कह रहे हैं कि मेरे विषय का ज्ञान इंसानों के मनों में है, क्योंकि मैंने उन पर अपने आप को प्रकट किया है। हालेलुया। हालेलुया। अभी आप ध्यान दे रहे हो अच्छा वाला, क्योंकि ये बड़ा बारीकी से सुनने वाला वचन है। अगर आपके अंदर बैठ गया तो आप एक बेस्ट लाइफ को जियोगे, एक जबरदस्त लाइफ को जियोगे, ठीक है। सुनो, परमेश्वर कहते हैं मैंने इंसानों के ऊपर अपने आप को प्रकट किया है। कैसे? 20 से पढ़ते हैं, लिखा उसके अनदेखे गुण, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वर तब
जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहां तक के वह नरुत्तर है। इस वचन का एक्सप्लेन सुनो ध्यान से। परमेश्वर कहते हैं ये सब कुछ जो मैंने बनाया है, क्या, तारे क्या, चंद्रमा क्या, हवा क्या, पेड़ क्या, पहाड़ क्या, जीव जंतु क्या, समुद्र क्या, नदियां क्या, पानी क्या, सब चीजें, बादल का आना, बारिश आना, हवा चलना, ये बात को परमेश्वर कह रहे हैं मैंने सब कुछ जो बनाया, ये बनाकर मैंने अपने आप को प्रकट किया कि मैं हूं, मैं सृष्टिकर्ता, इस दुनिया का मालिक हूं। मेरे काम, मेरे बनाया हुआ ये सारा संसार मेरी गवाही देता है कि मैं परमेश्वर इस दुनिया का मालिक हूं। हालेलुया। हालेलुया। समझ आ रही बात? परमेश्वर कहते हैं इसके द्वारा मैंने प्रकट किया, पर परमेश्वर कहते हैं वह निरुत्तर है। शारीरिक दुनिया, शारीरिक इस संसार की दुनिया के पास मेरे होने का कोई भी उत्तर नहीं है अच्छे से। वो निरुत्तर है, उनके पास कोई भी मेरा उत्तर नहीं है अच्छे से। ये परमेश्वर बात कर रहे, शारीरिक लोगों की बात कर रहे, संसारिक लोगों की बात कर रहे। तुम चुने गए हो, अब तुम संसारिक नहीं हो, अब तुम उसकी संतान हो जिसने दुनिया रची है। हालेलुया। आप जानते हो उसकी संतान क्या कर सकती है? परमेश्वर को, उसकी शक्ति को प्रकट कर सकती है। बोलो, दुनिया में हम लोग वो कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता। आप क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आप अभी दुनिया में जो परमेश्वर के लोग हैं, क्रिश्चियनिटी है, ये एक अजीब सी दौड़ में लग गई। एक अजीब सी नेगेटिविटी काम कर रही है लोगों के अंदर। लोगों को समझ नहीं आ रहा क्या कर रहा है। उन्हें ये नहीं पता लग रहा परमेश्वर मेरे साथ है। वो परमेश्वर के लोग भी पता नहीं कौन सी व्यवस्था पकड़ कर बैठे, क्या मटेरियल, क्या चीजें, पता नहीं कैसे मेरा भला होगा, क्या, उनको कुछ भी नहीं पता आत्मिक क्या करना है। मैं मसीह में कौन हूं, मेरी वैल्यू क्या है, मैं चुना गया हूं तो मैं कौन हूं, ऐसी बातों से वो दूर है, अच्छे से उनके अंदर नहीं बैठी हुई। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं जो संसार के लोग हैं उनके पास मेरा कोई उत्तर नहीं है, पर चुने हुओं के पास है। इस कारण के परमेश्वर को जानने पर भी, 21 वचन पढ़ रहा हूं मैं, इस कारण के परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग बढ़ाई और धन्यवाद ना किया। मतलब ये वचन ये कह रहा है कि वो लोगों ने कभी भी सीखा नहीं, समझा नहीं कि सृष्टिकर्ता कौन है, एक्चुअली में मुझे बनाने वाला कौन है, मुझे जीवन किसने दिया है, उसकी बढ़ाई, उसका धन्यवाद, उसकी जो भक्ति है, उसका जो आदर है, वो लोग नहीं करते, संसार के लोग। ये परमेश्वर बात कर रहे हैं, ठीक है। और आगे क्या लिखा है? आगे लिखा, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। चर्च तोड़ दो, ये लोगों का धर्म बदल दें, इन्हें मार दो, ये उनके व्यर्थ विचार है। वो अपने आप को धर्मी समझते हैं, अपने ईष्ट के लिए वो सोचते हैं हम, हमारा कोई भगवान, हम उसके लिए कर रहे हैं। अरे तेरा भगवान है तो खुद लड़ लेगा, वो कुछ है शक्तिशाली तो अपने आप सारा ठीक कर देगा। हमारे भगवान में तो ऐसी सामर्थ्य है, इसीलिए हमें मनुष्यों की तरह शरीर होने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं वो व्यर्थ विचार करने लगे और यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया, बिल्कुल बेकार हो गया, अंधेरा हो गया उनका मन, और वह अपने आप को बुद्धिमान जताकर, परमेश्वर कहते हैं मेरे सामने मूर्ख बन गए। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज? परमेश्वर कहते हैं वह अपने आप को बुद्धिमान जताकर मेरे सामने मूर्ख बन गए। और लिखा, अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य, पक्षियों, चुपायों, रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। ये जो शारीरिक लोग हैं, संसार के लोग हैं, इन्होंने खुद अपनी इच्छा से व्यवस्था, कुछ चीजों को बनाया, मन घड़त, वो क्या कहते हैं बाइबल में, खड़ी हुई भक्ति, अपनी सोच से, अपने विचारों से कहा ऐसा है भगवान, ऐसा है, वो ये चाहता है, उसको पानी दो, उसको ये चाहिए, उसको फूल चाहिए, वो सब कुछ हमें देता है। बोलो, अगर फूल वो मांगता तो
यहां हम भी फूल चढ़ाते। अगर वो दूध मांगता तो हम इधर दूध चढ़ाते। बोलो बोलो। अगर वो अगरबत्ती मांगता, धूप मांगता, हम भी चढ़ाते। अगर वो हमसे, क्योंकि ये चीजें तो केमिकल है, हमें वो फ्रेश खुशबू देता है। फूलों से क्या आती है तुम्हें? बोलो, फूलों से तुम्हें क्या आती है? फ्रेश खुशबू। वो हमें फ्रेश खुशबू देता है। वो हमें सब कुछ ताजा देता है, बढ़िया। हम उसको क्या देंगे? केमिकल देंगे? क्या देंगे? ये इसको बोलते व्यवस्था। वो चाहता क्या है? वो चाहता है कि पृथ्वी पर प्रेम करो। बोलो, वो तो करना नहीं आता लोगों को, क्योंकि उनके पास प्रेम नाम की चीज या प्रेम होता क्या है ये तो उनको पता नहीं। इंसानियत से प्यार करना, इंसानियत के लिए भला सोचना, ये नहीं कि बहुत सारे अच्छा है ऐसा करते नहीं, बड़े अच्छे लोग भी हैं हर धर्म में। कई धर्मों में बड़े अच्छे लोग हैं, इंसानियत की सेवा करते, मदद करते, जब भी कुछ प्रॉब्लम्स आती है वो अच्छे लोग भी हैं। लेकिन बहुत सारे बुरे भी हैं जो दूसरों को भी बुरा बनाते जाते हैं। हालेलुया। तो यहां पर परमेश्वर बात कर रहे हैं कि मेरे सामने मूर्ख बन के मैं तो अविनाशी। आपको पहले बताना चाहिए परमेश्वर कौन है। परमेश्वर एक आत्मा है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। परमेश्वर के 3 कैरेक्टर है। वैसे परमेश्वर एक स्पिरिट है, एक आत्मा है। ये अपना मन पक्का कर लो। जिसने सृष्टि रची है वो परमेश्वर एक आत्मा है। पहले वो पिता के रूप में पुराने नियम में उसने काम किया पूरी दुनिया के लिए, संसार के लिए। फिर उसने पुत्र के रूप में किया। अब परमेश्वर पवित्र आत्मा के रूप में काम कर रहा है। हालेलुया। ये है वो परमेश्वर जिसका करैक्टर बाइबल से तुम्हें समझ आएगा। उसका करैक्टर क्या है, उसने दुनिया क्यों रची, दुनिया बनाने का विषय क्या है, इंसान को क्यों बनाया। उसने धर्म जाति नहीं बनाई, उसने सिर्फ इंसान करके बनाया इंसानों को। ये सब ज्ञान, ये सच्चाई तुम्हें बाइबल से मिलती है, बाइबल से, परमेश्वर के वचन से। तो यहां पर क्लैरिटी मिली कि इंसान जो कर रहे हैं वो व्यवस्था है। बोलो, वो क्या है? व्यवस्था, व्यवस्था। ठीक है। लेकिन यहां पर एक और वचन पढ़ते हैं 25, 1:25। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना की, सेवा की, ना कि उस सृजनहार की। सुनो, ये बड़ा अच्छा वचन है हमारे लिए। ये वचन हमेशा अपने घर में लिख कर रखो, एक चार्ट बनाकर, एक पोस्टर बनाकर जिस पर ये वचन लिखा हो। ठीक है, सुनो, यहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने, किसने? सृष्टि को रचा। ये सारी चीजें जो बनाई गई किसकी बनाई है? परमेश्वर की। पहाड़ किसका बनाया है? जानवर किसके बनाए हैं? और लिखा इंसानों ने जो मूर्ख बन गए, उन्होंने क्या किया? जिसने सारा कुछ बनाया उसे छोड़ दिया और उसकी बनाई हुई चीजों की पूजा करने लगे। ये लिखा है। हालेलुया। पत्थर बनाए किसने? परमेश्वर ने, हमारी जरूरत के लिए। लोगों ने उस पत्थर को शेप देकर कहा ये भगवान है। ये मनुष्य ने ऐसा किया है। लेकिन यही शिक्षा में परमेश्वर दे रहे कि मैंने जो कुछ बनाया, लोगों ने क्या किया? मेरी बनाई हुई चीजों को पूजा करना शुरू किया और मुझे छोड़ दिया जिसने सारा कुछ रचा। लेकिन अब तुम उसके पास हो जिसने सृष्टि रची। अब तुम उसके पास हो जिसने दुनिया रची। अब इसके पास, परमेश्वर के पास ही तुम्हारा सोल्यूशन है। हालेलुया। क्या है तुम्हारा सोल्यूशन? सुनो, पूरी दुनिया के लोग, जैसे कोई बाबा है, वो एक नाम शब्द क्रिएट करता है। क्या करता है? और इंसानों को वो कहता है इसका जाप करो। ठीक है, तो ऐसे हजारों नाम शब्द आपको मिल जाएंगे जाप करने के लिए। ये इसको बोलते हैं मनुष्य की व्यवस्था। क्या बोलते हैं इसको? इसीलिए पूरी दुनिया में अलग अलग प्रकार के नाम शब्द, अलग अलग भक्ति, अलग अलग तरीके, अलग अलग तौर तरीके, मटीरियल्स चीजें,
ऐसी चीज है, ये सारे को परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? व्यवस्था। ठीक है, एक जो मनुष्य ने बनाई, एक बाइबल के अंदर भी पुराने नियम में परमेश्वर ने व्यवस्था दी। उसके बारे में मैं आपको पढ़ाता हूं थोड़ा सा, फिर आपको और अच्छी क्लैरिटी मिलेगी, फिर आपका विश्वास और अच्छा परमेश्वर पर जाएगा और आप एक जबरदस्त ब्लेस जिंदगी जियोगे। हालेलुया। हालेलुया। मैं इसको पढ़ूंगा 3:19, ठीक है, और 20, 2 वचन पढ़ूंगा। ठीक है, क्या लिखा यहां पर? हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। और आगे 20 में लिखा, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। आमेन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। अपना इस बात पर ध्यान दो, क्योंकि मुझे यहां आपको क्लैरिटी देनी है। ठीक है, यहां पर भी परमेश्वर व्यवस्था की बात कर रहे हैं। बाइबल के अंदर पुराने नियम में परमेश्वर ने खुद एक व्यवस्था दी। मटीरियलिस्ट चीजें, ऐसी रीति रिवाज की शिक्षा को दिया। बाइबल को समझना पड़ेगा क्यों। परमेश्वर ने जो व्यवस्था दी उसके द्वारा हमें यह समझ आया कि गलत क्या है, नाशित क्या है, पाप क्या है। हमारे जीवन में पाप, बुराई, गलत विषय, ये सब कुछ। अब देखो, मेरे पास ऐसा कोई पॉइंट, ऐसी शिक्षा नहीं है जो उन्हें प्रेरित करे कि तुम बड़ा गंदा काम कर रहे हो, तुम बहुत जबरदस्त गलत काम कर रहे हो। इसका मतलब उनको सिखाया ऐसा जाता है करो ऐसी चीज। ऐसे गलत लोग जो होते हैं, तुम्हें पूरी दुनिया के धर्मों में ये लोग मिल जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। कल ना पंजाब में ना एक वीडियो मेरे सामने आई। एक पास्टर के लोग थे, ट्राली भरकर एक गांव में पोस्टर बांध रहे थे उस पास्टर के। ठीक है, एक सिख बंदे ने उन्हें घेर लिया, कहता इधर आओ, ਤੁਹਾਡੀ नहीं ऐसी की तैसी, ਤੁਹਾਨੂੰ किन्ने दिन तक दी परमिशन पोस्टर बांटने की, तुम किधर आए हो, क्या लेने आए हो? उसने कहा तुम में से जिसको बाइबल आती है ज्यादा वो आ जाएगा। ठीक है, और होता क्या, पास्टर भी फटाफट पास्टर बन जाते हैं। पहले अगर तुमने लोगों को सुसमाचार दिलवाना है तो उनको तैयार भी करो। सुसमाचार देते समय क्या होना है, यीशु मसीह ने बताया था, जब तुम सुसमाचार दोगे तुम्हारे साथ क्या होगा, क्या क्या तुम्हारे साथ घटेगा, उस समय तुमने क्या करना है, यीशु ने डिटेल से बताया था। अब वो सोशल मीडिया पर डाली, वो इंसल्ट कर रहा था प्रभु के वचनों की बंदा। ठीक है, और किसी को बात ही नहीं आ रही थी बात करनी। उठकर चल पड़ते हैं ना समझ बंदे, और पास्टर भी पकड़वा देते हैं उनके हाथों में पोस्टर। पहले उनको तैयार करो परमेश्वर के लिए अगर सेवा करवानी, ताकि उन्हें पता हो लोगों से क्या बात करनी है। वो कहता था तुम हमारे गांव में 4 गुरुद्वारे हैं, उनकी कमी है जो तुम यीशु को लेकर आए, हमारे धर्म के गुरु ने कुर्बानी दी, तुम्हारा क्या है, ऐसे कई बातें बोल रहा था। उसको गुस्सा था, वो बोल सकता था। ठीक है, लेकिन याद रखना जवाब ये है, अगर सिख बंदा रोकता है तो उसको ये जवाब है कि तुम लोग गोरों की कंट्री में क्यों जाते हो, वहां पर गुरुद्वारे क्यों बनाते हो, वहां पर क्यों प्रचार करते हो, क्यों करते हैं ऐसे। उससे मैं पूछता, अगर मैं होता उसको बोलते पहले इसका जवाब दे, तुम वहां लोग क्या गए, वहां तुम्हारा कोई गुरु नहीं गया, वहां तुम्हारा कोई इतिहास नहीं है, तुमने ऐसा क्यों किया। अगर तुम्हें ये हक है अपने धर्म का प्रचार करना जो तुम्हारे पास है, तो हमारे पास भी पूरा हक है, तू नहीं रोक सकता। जा रोकना है तो पुलिस को लेकर आ, रोकना है तो जा कोई अथॉरिटी लेकर आ, लेटर लेकर आ, जिससे हमें पता चले तेरे पास सरकारी कोई अथॉरिटी हमें रोकने की। क्या बात करते हैं,
चला देते हैं जिसको मर्जी पास्टर। तो ये बातों को आपने सीखना है, क्योंकि इस दुनिया में, पूरी दुनिया में अभी तक किसी देश में भी कोई बैन नहीं है। किसी को भी किसी धर्म का प्रचार करने में कोई भी किसी को रोक नहीं सकता है। हालेलुया। आपको हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है कि नहीं आ रही? लेकिन अभी तुम यहाँ सच्चाई सीख रहे हो, तुम किसी धर्म के बारे में नहीं सीख रहे, तुम सीख रहे हो सच्चाई के बारे में जो तुम्हें जीवन देगी। तुम्हारे जीवन में जो तकलीफ है, जो बीमारी है, जो रोग है, जो शैतानी आत्मा ने तुम्हारे घर को करप्ट किया है, नाशित किया है, तुम सच्चाई जानने के बाद तुम्हारा घर स्वर्ग बनेगा। आमेन। गंदी आत्मा आउट होगी तुम्हारे घर से। यस। भाई के जो शिक्षा दे रहा हूं ना, इसी से तुम्हारे काम होने जबरदस्त। इसी से शैतानी आत्मा ने तुम्हारे घर छोड़ने, इसी से बीमारियां तुम्हारे घर में जानी है, क्योंकि मैं तुम्हें सच्चाई से जानू करा रहा हूं। सच्चाई क्या है, सच्चाई की पावर क्या है। अगर तुम लोगों ने इसे सीखा, समझा, तो तुम्हारी जिंदगी में बड़े काम होंगे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने व्यवस्था के द्वारा एक ऐसी व्यवस्था दी जिसमें परमेश्वर ने बताया तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ तुम कर रहे हो ये गलत है। परमेश्वर ने बताया तुम पत्थर को खोदकर मूर्ति मत बनाना, उसकी पूजा मत करना, ये तुम्हारी जिंदगी के लिए नाशित है, ये गलत है। ये परमेश्वर ने व्यवस्था के द्वारा बताया। हालेलुया। परमेश्वर ने हालेलुया। बताया लालच मत करना, व्यभिचार मत करना, ऐसे मत करना, ये चीज मत करना, चोरी मत करना, झूठ मत बोलना। व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर ने हमें पाप क्या चीज थी, पाप की पहचान करवाई, एक व्यवस्था। लेकिन जो व्यवस्था थी ये सॉल्यूशन नहीं था मनुष्य के उद्धार के लिए, मनुष्य के जीवन के लिए। हालेलुया। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? परमेश्वर ने भी रीति रिवाज दिए, शायद पूरी दुनिया में, इसीलिए लोग रीति रिवाजों को मानने लगे, क्योंकि शुरुआत तो यहां से हुई थी। लेकिन परमेश्वर ने उसके बारे में वचन तो दे दिया ना, ज्ञान तो दे दिया ना, सच्चाई तो दे दी, फिर लोग भी आ जाए इसको मानने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। कितना ध्यान है तुम्हारा इस बात पर आज? सुनो, परमेश्वर ने ही बताया गलत, लालच, चोरी, झूठ, व्यभिचार, क्योंकि उस समय में लोग वो चीजें कर रहे थे, वो चीजें कर रहे थे जिससे उनकी जिंदगी नष्ट होनी थी, उनकी आत्मा नष्ट होनी थी। लेकिन जब परमेश्वर ने व्यवस्था दी तो उनको ये ध्यान आ गया ये सब कुछ गलत है, ये नहीं करना। लेकिन फिर भी वो चीजें करने के बावजूद, व्यवस्था करने के बावजूद भी परमेश्वर ने कहा वो सिर्फ पहचान थी तुम्हारा धर्मी ठहराने का, वो नहीं विषय था। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई भी काम, चाहे जानवरों की बलि थी, चाहे दूसरा तीसरा कोई रीति रिवाज था, उसके द्वारा सिर्फ मैंने तुम्हें एक टाइम तक अपने साथ बांधा था। वो असली नहीं था, वो असली स्वरूप नहीं था, वो जीवन का असली विषय नहीं था। जीवन के विषय के लिए उसने प्रतिज्ञा की, वायदा किया कि मैं तुम्हारे लिए धार्मिकता का वो काम करूंगा जिससे मैं तुम्हें पाप के बंधन से छुड़ाऊंगा, दुष्ट की गुलामी से छुड़ाऊंगा। क्योंकि बाइबल के अकॉर्डिंग मनुष्य जन्म से ही पापी है, जन्म से ही शैतान का गुलाम है। दुनिया वाले इस बात को नहीं मानते, संसार वाले लोग नहीं मानते, क्योंकि अभी वो चुने नहीं गए, उनका मन नहीं खुला, उनकी मन की आंखें नहीं खुली। तुम्हारी खुली है, तुम्हें ये समझ आई है। अगर तुम्हें एक बार समझ आई, तुम्हें समझ आया कि जीवित परमेश्वर कौन है, वो कितना सामर्थ्य है, वो कितना ताकतवर है, अगर तुम्हें समझ आई तो वो तुम्हारे लिए काम करेगा, तुम्हारे लिए वो ऐसा कर सकता है क्योंकि उसकी शक्ति के सामने कोई टिक नहीं सकता। राख हो जाएगी दुनिया उसकी शक्ति के सामने। ये मैं फिगरेटिवली बोल रहा हूं। हालेलुया। क्योंकि उसकी पवित्र शक्ति के सामने बाइबल में लिखा घमंडी, कुकर्मी, बुरे लोग टिक नहीं पाएंगे। तो ये जो संसार समाज कर रहा है प्रभु के लोगों के साथ, ये कुकर्मी है, घमंडी है, नीच है, गलत है, गलत चीजें कर रहे ना, कर रहे हैं नहीं कर रहे, कितनी चीजें गलत कर रहे, व्यभिचार कर रहे हैं। अब मैं क्या क्या आपको समझाऊं दुनिया में क्या हो रहा है, ठीक है?
लेकिन तुम ज्योति हो, परमेश्वर की ठहराई हो। तुम्हें समझ आएगी दुनिया को जीतना क्या है। हमारे से लोगों का भला होना है, हमारे से लोगों को सच्चाई समझ आनी है, लोगों की जिंदगी बचनी है। हालेलुया। अब तक हालेलुया। तुम्हें ये समझ आ गई व्यवस्था क्या है। अब तक तुम्हें ये समझ आ गई कि व्यवस्था जो परमेश्वर ने दी वो भी सोल्यूशन नहीं था आपका उद्धार का, परमेश्वर के साथ मिलाप का, जीवन पाने का, अनंत जीवन पाने का। और जो दुनिया है ना, जैसे शरीर से कुछ भी रीति रिवाज करना, वो आपका अटर्नली हल नहीं है, वो आपका मन का विषय नहीं है। मन का विषय क्या है? इसने क्या किया खुदावंद ने आपके लिए, जिसे आपने उस धार्मिकता को, अनुग्रह को समझना है। फिर वो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में क्या करेगा? काम करेगा। इसके लिए मैं कुछ वचन लगातार कंटिन्यू आपको पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले मैं 3 का 21 से लेकर 26 तक वचन पढ़ता हूं, ठीक है। यहां पर क्या लिखा है? यहां पर ऐसे लिखा, परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। कितना बड़ा विषय है। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही? यहां पर लिखा है परमेश्वर की वह धार्मिकता, परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता भी देते हैं। अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्य होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। हालेलुया। हालेलुया। इस वचन को पढ़ने के बाद मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, एक वचन और पढ़ते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे, ठीक है। ये वचन है 5 का 6 से, ठीक है। 5 का 6 में लिखा, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। 7 में लिखा, किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे। तो ये जो शब्द है धर्मी, इसको ट्रांसलेटर ने गलत लिख दिया। ये शब्द था अधर्मी। क्या शब्द था ये? अधर्मी। मैं पढ़कर समझाता हूं आपको। किसी अधर्मी जन के लिए कोई मरे, ये तो दुर्बल है, परंतु हो सकता है कि किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे, ठीक है। आगे लिखा, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई को इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित है। आमेन। आमेन। मैंने 2 जगह से वचन पढ़ दिया, अब समझाना और तुम्हें समझना और सीखना बड़ा जरूरी है। आमेन। सुनो ध्यान से। यहां पर परमेश्वर बात कर रहे हैं कि मैंने सृष्टि रची, ठीक है। मैंने हार्ट को बनाया, मुझे पता है क्यों। हार्ट का काम है पूरी बॉडी को, खून को पंप करना, सप्लाई करना। किडनियों का
फंक्शन है खून को साफ करना। आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही? हमारे बॉडी के अंदर जितने भी अंग परमेश्वर ने बनाए हैं, ठीक परमेश्वर जानता है इनका क्या काम है, उसी रीति से उन अंगों को उसने सेट किया है और बनाया है। हमारा नाक के अंदर ऐसा सिस्टम दिया है कि किसी भी तरह की बदबू खुशबू ये बताएगा हमारा नाक। हमारी जीभ कैसा भी टेस्ट है, कड़वा मीठा अच्छा बढ़िया, हमारा जीभ बताएगा। ये हमारे अंग का काम है, ठीक है, जो उसने हमारे लगाए हैं अलग अलग अंग। हालेलुया। ये देखो, हालेलुया। हमें ऑक्सीजन चाहिए थी, ये परमेश्वर को पता था, उसने पेड़ों से बनाई। हमें पीने के लिए पानी चाहिए, उसने व्यवस्था की, उसने बनाया। अब सवाल है कि मनुष्य पापी है, मनुष्य परमेश्वर से दूर है। मनुष्य को परमेश्वर ने बताया कि मैं तुम्हारा सोल्यूशन करूंगा, तुम्हें मैं धर्मी ठहराऊंगा, धार्मिक जीवन तुम्हें मैं दूंगा, मैं तुम्हारे लिए वो करूंगा जो कोई भी मनुष्य इस दुनिया में करके धर्मी नहीं ठहर सकता। तो ये जो विषय है जो परमेश्वर बता रहा है, इसको मानना, इसको विश्वास करना, ये मनुष्य के लिए जीवन है जो मनुष्य ने अपनी ओर से बनाया है। जो मनुष्य ने अलग अलग चीजें, अलग अलग मटीरियलिस्ट चीजें, अलग अलग जो भी व्यवस्था, मैंने समझा दिया तुम्हें क्या क्या दुनिया में, कपड़े पाओ, ऐसे करो, सिर गंजा करो, कुछ ना कुछ टेढ़ा करो, बेड़ा करो, शरीर के साथ करो, अब नंगे हो जाओ। कुछ कुछ मैंने लोगों को देखा है पूरे नंगे रहते हैं। हिंदू धर्म में कुछ ऐसी एक संस्था है, पूरे नंगे, लेडीज के सामने भी नंगी। बाइबल में लिखा जब उन्होंने पाप का फल खाया तो उनको मालूम हुआ कि हम नंगे हैं, तो परमेश्वर ने उनको, पहले तो उन्होंने खुद पत्तों से अपने शरीर को ढक लिया, लेकिन परमेश्वर ने चमड़े के अंग रखे बनाकर उनको पहना दिए, उनके तन को क्या कर दिया, ढक दिया। किसने? परमेश्वर ने। अब सीखने वाली बात है कि जो चीज मनुष्य ने की, मनुष्य ने अपनी ओर से बनाया, वो आप उससे जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते। उससे आपका सोल्यूशन नहीं आपकी जिंदगी का, ना तो पृथ्वी के ऊपर, ना स्वर्ग में, ना अनंत जीवन में कोई सोल्यूशन है, क्योंकि वो मनुष्य की बनाई हुई व्यवस्था है। पूरी दुनिया में आपको मिलेगी ये चीजें, लेकिन अब आप ये सीखो। वचन में लिखा, व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई जो परमेश्वर ने पूरी की। परमेश्वर जो आत्मा, आत्मा से यीशु जन्मा पुत्र के रूप में, और वचन में लिखा कोई अधर्मी के लिए कैसे मरेगा, कोई पापी के लिए कैसे मरेगा, कोई बुरे इंसान के लिए कोई मरेगा? आप बताओ, इस दुनिया में बुरे लोगों के लिए कोई अपना जीवन देगा? बुरे लोगों के लिए, बड़े गंदे और बुरे लोगों के लिए कोई कहेगा मैं अपना जीवन देना चाहता हूं? नहीं ना। तो लिखा जब हम पापी थे, भक्तिहीन थे, गंदे थे, गलत थे, पूरा संसार पापी है, इसीलिए परमेश्वर के विरोध में पूरी दुनिया खड़ी होकर क्या क्या कर रहे हैं हम लोग, तो फिर उनको माफ कर रहे हैं, क्षमा कर रहे हैं नहीं, बाइबल की बेइज्जती कर रहे हैं। करके दिखाओ किसी दूसरे ग्रंथ की, आगे आग लगा देंगे, शहर फूकने पर आ जाएंगे। करने को क्या परमेश्वर के लोग नहीं कर सकते? लेकिन वो जानते हैं, अरे दूसरों मनुष्यों को तंग करके फायदा क्या है? किया जिन्होंने गलत काम, उनको सजा दो सबको, लेकिन वो लोग सबको तंग करेंगे, अपना आउट रेंज प्रकट करेंगे, है ना। उनको मौका मिल गया अपना भड़ास निकालने के लिए, गलत चीजें करने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही? तो परमेश्वर बात कर रहे हैं, परमेश्वर कहते हैं मैं पुत्र के रूप में तुम्हारे लिए पैदा हुआ। परमेश्वर कह रहे पुत्र के रूप में पैदा हुआ तुम्हें जीवन देने के लिए, तुम्हें धर्मी ठहराने के लिए। तो तुम्हारे पाप के लिए, तुम्हारे मौत के लिए, तुम्हारे नाशक जीवन के लिए यीशु ने काम किया, परमेश्वर ने काम किया कि वो हमारे लिए क्रॉस पर चढ़ा और मरा। क्यों ऐसा उसने किया? क्योंकि उसको हमसे प्यार है, इसलिए उसने किया कि यही सोल्यूशन था। कोई और सोल्यूशन होता तो वो बता देता। हालेलुया। हमें हालेलुया। उसने बुद्धि दी, समझ दी, कैसे खाना पीना, कैसे चीजें उगानी, क्या घर बार, कपड़े पहनना, क्या करना, सारी चीजों में समझ दी उसने, खुदा ने।
उसने इसलिए हमें समय दी ताकि हम अपनी जिंदगी को एक अच्छे तरीके से जिए। अगर ऐसे ही कोई सोल्यूशन होता तो फिर परमेश्वर को पुत्र के रूप में प्रकट होने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो हुआ। सारे जगत से उसने प्रेम किया, अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान किया। यीशु पुत्र के रूप में प्रभु परमेश्वर हमारे लिए मरा ताकि हमारा पाप का जीवन मरे। और वचन में लिखा, अब जब वो मुर्दों में जिंदा हुआ तो हमारे लिए हुआ। ये हमने सारा कुछ समझा है, ठीक है। अब ये तो मैंने समझा दिया, ये सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन है। अब ये सोल्यूशन तुम्हारी जिंदगी में कैसे काम करेगा? अब ये तुम्हारी जिंदगी में सोल्यूशन कैसे काम करेगा, ये सीखो। हालेलुया, हालेलुया, ये सीखो सोल्यूशन कैसे काम करेगा। ये सबसे बड़ा विषय है, और ये विषय है आपके मन का विषय। हालेलुया, हालेलुया, अब आपको अच्छी जिंदगी मिलनी है, परमेश्वर की पावर ने काम करना है, पवित्र आत्मा का दान मिलना है, पवित्र आत्मा ने आपकी जिंदगी में काम करना है। ये सारा विषय है आपके मन का। इसके लिए मैं एक दो वचन आपको पढ़ाऊंगा ताकि आपको ये बात समझ आ जाए, ठीक है। चलो, हमने अभी 5 का 6 से 11 भी पढ़ दिया। अब हम रोमियो 6 अध्याय में जाएंगे, ठीक है। 6 में हम पढ़ेंगे 5 से, ठीक है। थोड़ा सा लंबा है, लेकिन इसको समझना पड़ेगा आपको, ये क्या बात है, क्या लिखा देखो। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके साथ जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दास्तव में ना रहे। आमेन। आमेन। अब ये जो ज्ञान है ये मन की चीज है। बोलो, क्या चीज है ये? मन की अगर चीज। तुम चाहते हो बेस्ट जिंदगी जीना तो तुम्हें अपने मन के अंदर करना क्या है, ये ध्यान दो। ये प्रैक्टिकली जीवन है, मन से जीने वाला विषय। हालेलुया। हालेलुया, कितने लोगों को समझ आ रहा है? आपका मन का विषय और आपका फेथ का विषय, आपका धार्मिकता का विषय, आपके विश्वास से प्रैक्टिकल करने का विषय, ये तुम्हें करना आया तो तुम्हारे पास बेस्ट जीवन होगा। अगर तुमने आज भी व्यवस्था में रहना तो ठीक है, रहो। व्यवस्था में रहना चाहते हो? बोलो, तुम लोग व्यवस्था में रहना चाहते हो मटीरियलिस्ट चीजों में, या आत्मा के द्वारा जो जीवन है, आत्मिक स्पिरिचुअल, जो मन से अंदर के फेथ से, मन के प्रैक्टिकल से प्रकट होगा, ये वो विषय है। परमेश्वर देखो हमसे बात कर रहे हैं कि तुम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हो तो अब उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाओ। क्योंकि तुम्हारा पुराना मनुष्य है ना, हमारा पाप का जीवन, गलत जीवन यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। जब यीशु जी उठा तो हम भी उसके साथ जी उठे। ये मन की चीज है, मन के फेथ की चीज है, ये हमारे मन के विश्वास के प्रैक्टिकल की चीज है। इस पर ध्यान दो अगर आप बेस्ट जीवन को चाहते हो। आगे क्या लिखा? साथ में लिखा, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। जो इंसान अपने आप को पाप के लिए मरा हुआ समझेगा वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास है कि उसके साथ जिएंगे भी। ये मन की चीज है, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की फिर से। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। ये वो हालेलुया, वचन है, ये वो सच्चाई है, ये वो ज्ञान है जो आपको इन वचनों पर मनन करने से, प्रैक्टिकल करने से एक आत्मिक जिंदगी में जीवित कर देगी। आपके अंदर एक पावर को भर देगी, आपके अंदर एक आत्मिक शक्ति, आत्मा के द्वारा जो पावर है, सामर्थ है, उसमें परिपूर्ण कर देगी ये वचन, अगर तुम इसे प्रैक्टिकल करो।
अगर तुम इसे अपनी जिंदगी में आज से लोगे, हालेलुया। हालेलुया। आगे मैं पढ़ता हूं, 12 में लिखा, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रबलता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। हालेलुया। कितना बड़ा विषय है आपके लिए। ये वो मन की चीज है, ये वो हमारे विश्वास के अंदर प्रैक्टिकल करने का विषय है। इन वचनों को तुम्हें 2-3 बार इस वचनों को दोबारा मनन करना होगा, ध्यान से सुनना होगा, समझना होगा, फिर तुम्हारे अंदर ये बैठेंगे और पवित्र आत्मा जो तुम्हारे लिए है फिर वो काम करने लगेगा आपकी जिंदगी में। हालेलुया। हालेलुया। मैं जल्दी जल्दी एक वचन आपको और पढ़ाना चाहता हूं। ये लिखा है हाँ 7:6 में लिखा है, परंतु जिसके बंधन में हम थे, मतलब व्यवस्था के बंधन में, उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो ये वचनों के बाद मैं एक वचन आपको और पढ़ाना चाहता हूँ 8 में, रोमियो 8 में। उसके बाद आपका चैप्टर पूरा क्लैरिटी हो जाएगा हम क्या बात कर रहे हैं। 8:12 में लिखा, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर से भयभीत हो, परंतु लिपालक की आत्मा मिली है, जिससे हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। हालेलुया। हालेलुया। इन सारे वचनों को पढ़ने के बाद अब आसान करके तुम्हारे दिमाग में बात को डालता हूं, इधर ध्यान दो मेरी तरफ। ये वचन परमेश्वर क्यों दे रहा हमें? यहां पर एक प्रैक्टिकल है शरीर और आत्मा का। व्यवस्था को हटाकर होली स्पिरिट को काम करने देना है, और मन के अंदर परमेश्वर जो बोल रहा है उसे प्रैक्टिकल करना है। अगर तुम लोग संसार जो दुनिया है उनसे तंग होकर या उनके विरोध में आकर शरीर में चले गए तो दुष्ट यही चाहता है। बोलो, शैतान क्या चाहता है? वो आपके विरोध में लोगों को क्यों खड़ा करता है? आपका विरोध क्यों करवाता है शैतान? इसलिए कि तुम शरीर में रहो, क्योंकि तुम शरीर में रहोगे तुम्हें कभी परमेश्वर का अनुभव नहीं होगा, तुम्हें कभी ये महसूस नहीं होगा तुम स्पिरिचुअल, और तुमने एक बड़ी शांति, एक बड़ी पावर काम कर रही है। इसके लिए तुम्हें प्रे में जाना होगा, इसके लिए तुम्हें प्रैक्टिकल करना होगा, इसलिए तुम्हें जानना होगा कि मैं कौन हूं, परमेश्वर ने क्या किया है, परमेश्वर की धार्मिकता क्या है। उसने मुझे धार्मिक जीवन दिया, यीशु की कुर्बानी के द्वारा उसने मुझे ये जीवन दिया है। तुम्हें विश्वास करना है, तुम्हें ये प्रैक्टिकल करना है। तुम्हारे हालात कुछ भी नहीं, तुम्हारे रोग कुछ नहीं है, तुम्हारे सामने दुष्ट कुछ नहीं है, शैतान कुछ नहीं है। सच्ची अगर तुम्हें ये बात समझ आ जाए तो, अगर तुम इस तरह से जीने लगे तो, अगर तुम इस तरह से जैसे परमेश्वर बात कर रहे प्रैक्टिकल करने लगे तो, क्या तुम करने के लिए तैयार हो? क्या तुम आत्मा से देह की क्रियाओं को मारने के लिए तैयार हो? क्या तुम दूसरों का विरोध, दूसरों की बातों से प्रॉब्लम में आकर शरीर में रहना चाहते हो? या जितना मर्जी लोग तुम्हें दुखी करें या तो लोग चीजें गलत करें, तुम्हारा विरोध करें, तुम उनके विरोध को साइड करके आत्मा में रहो, परमेश्वर के साथ जियो, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जो जिंदगी उसमें चलते जाओ। क्या तुम ये चाहते हो या नहीं चाहते हो? बोलो, चाहते हो? तो फिर खुदा काम करने के लिए तैयार है।
हालेलुया। फिर परमेश्वर हमारी जिंदगियों में काम करने के लिए तैयार है। तुम्हारी जिंदगी में उन रोगों को, तकलीफों को दूर करने के लिए तैयार है। वो देखो पीछे एक लड़की को डाला ना स्ट्रक्चर के ऊपर, डाला है ना। सुनो ना, देखो मैं बताता हूँ क्या हुआ। मैं 3-4 दिन पहले इनको बता रहा था, मुझे उनकी याद आई थी। मैंने कहा वो लड़की ना बीमार थी बड़ी, जब ठीक होगी ना उसके बाद ना तो वो बड़ी इधर थे ना उसकी माँ आई नहीं, धन्यवाद भी नहीं किया गया। अब मेरी बेटी ठीक है। मुझे पता था, मैं कहा जब हालात आएंगे फिर आएंगे, देखना दौड़े आएंगे। इतना अजीब विषय है शारीरिक कि जब आप ठीक हो जाते हो आप आराम से घर रहते हो, आपको गर्मी लगती है, आपको संसार के काम करने, जिसने आपको जीवन दिया, डिलीवरेंस दी, उसको कोई धन्यवाद नहीं, कोई उसका आदर नहीं। अगर करते रहते तो आज स्ट्रक्चर पर ना होते, इधर हट्टी घट्टी बैठी होती, परमेश्वर की महिमा कर रही है। बोलो, अगर सही समय उसके वचन को पूरा करती रहती, उसकी इच्छा में चलते रहती, ये सुधर जाओ, सही हो जाओ आप लोग। वो शरीर का विषय है जो तुम्हें हमेशा मात देगा, तुम्हें हमेशा दुर्बल करेगा, कमजोर करेगा, तुम्हें हालातों में डालेगा। तुम्हारा शारीरिक जीवन, तुम्हें बढ़ना है, तुम्हें परमेश्वर के साथ आत्मिक जिंदगी जीनी है, क्योंकि तुम्हारे पास सोल्यूशन नहीं है। बोलो, अरे तुम बीमार हो, मेडिसिन खाओ, ठीक है, हॉस्पिटल जाओ, डॉक्टरों से इलाज कराओ, कुछ समय के लिए आराम मिलेगा, लेकिन अगले टाइम में फिर हालात, एक बीमारी हटी दूसरी स्टार्ट, दूसरी हटी तो और स्टार्ट, ये सिलसिला खत्म नहीं होगा। इसका सोल्यूशन सिर्फ परमेश्वर के पास है। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हें इसका पक्का सोल्यूशन लेना चाहते हो तो ये सोल्यूशन जो मैं दे रहा हूं, जो परमेश्वर दे रहा है, जो मैं परमेश्वर का सोल्यूशन तुम्हें बता रहा हूं, उस पर तुम्हें ध्यान देना होगा। क्या रेडी हो? क्या आज का वचन समझ आ गया तुम्हें? इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और 2-3 बार सुनना, इसे पक्का करना, क्योंकि मैं इसके अभी कई पार्ट लगातार देने वाला हूं आप लोगों को।